हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस भी पुट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, इसको हम लेकर चलेंगे आगे की आगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हम टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ेंगे उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। वो अनअकैडमी का नीचे लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी हर एक चैप्टर की। जैसे कि रेडियो सक्रियता पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया है पहले, उसकी जो आपको टेस्ट सीरीज़ है वो अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगी। लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और नीचे ये जो लिंक दूँ मैं, ठीक है, जो भी लिंक दूँ उसमें आप उसमें आप क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सीधा जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियो सक्रियता जो है, इसके बारे में सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी बेकरेल ने बताया था। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसने क्या बोला कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं, क्या बोला कि कुछ तत्व ये ऐसे होते हैं जो अपने आप में से कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने आप में से कुछ अदृश्य किरणें, इनविजिबल रेज, जो दिखाई नहीं देती, उनका उत्सर्जन करते हैं। मतलब अपने आप में से कुछ ऐसी किरणें निकालते हैं जो दिखाई नहीं देती। उन किरणों को, उन अदृश्य किरणों को रेडियो किरणें कहा जाता है। और ये किरणें निकलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, इसको रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो मैं अगर लिखूं बोर्ड पे तो क्या लिखा जाएगा कि इसने बोला कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने आप में से कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ये जो प्रोसेसिंग है, इसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है, इसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये जो किरणें उत्सर्जित करेंगे, इन किरणों को क्या बोलेंगे? रेडियो किरणें। और ये जो किरणें निकलने की प्रक्रिया है, इसे रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी कहा जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद चलिएगा, ये तो थी रेडियो किरणें जिसके बारे में बताया गया था। किसने बताया था? हेनरी बेकरेल ने। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, एक तत्व है, सबसे रेडियो सक्रिय तत्व की बात करें तो जिसका नाम क्या था? यूरेनियम। क्या नाम था? यूरेनियम। तो जो हेनरी बेकरेल था, इसने रेडियो सक्रियता की जो प्रोसेसिंग थी सबसे पहले यूरेनियम में देखी थी। किस में देखी थी? यूरेनियम में। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसको आप हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बोलते हो, ये एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 92। थोड़ा सा मैं आगे भी डिस्कस कर लूँ कि ये परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है, ये होती क्या चीज़ है, यानी परमाणु संख्या ही क्या होती है, एटॉमिक नंबर ही क्या होता है। तो परमाणु संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, कि हम लिखें कि एक ये अपना क्या है, पूरा का पूरा एटम है। ठीक है, ये क्या है? एटम। और ये जो एटम है, इसका क्या होगा? ये अंदर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एटम को बोलेंगे परमाणु, और परमाणु के अंदर जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे, यानी न्यूक्लियस कहा जाएगा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो कण रहते हैं।
दो मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और इस परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की अगर बात करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे बात करें तो नेगेटिव, सॉरी कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो रहता है नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक तो ऐसा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये मतलब इस परमाणु के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों इस न्यूक्लियस में रहेंगे, यानी प्रोटॉन जो है और एक न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ रहेगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसके बाहर की ओर चक्कर लगाता है। ये तो थी एक परमाणु की स्टोरी। अब देखो अगर हम बात करें कि परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हैं कि किसी तत्व के दो डेफिनेशन हम दे सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, फर्स्ट इज कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंग्लिश में बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी जितने भी, अगर हम हिंदी में बात करें, प्रोटॉन की संख्या को, कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो हमने बोला यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, 92 है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 92 है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित, या आप बोल सकते हो किसी परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी या तो आप किसको काउंट कर लीजिए, देखो ये हम प्रोटॉन की संख्या इसीलिए बोला कि अगर आपके पास पेपर में डेफिनेशन आए कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, तो न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन ही रहता है, इलेक्ट्रॉन तो रहता ही नहीं है। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब वो किसकी बात कर रहा है, परमाणु की बात कर रहा है, उसके नाभिक तक नहीं जा रहा। ठीक है, तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको बोल दी जाए, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा कि ये जी परमाणु संख्या की ही बात कर रहा है। तो इससे अपने को समझने को क्या मिलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि किसी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, नंबर जो होता है वो बराबर होता है। समझ में आई है? तो ये होती है परमाणु संख्या। तो हम बात कर रहे थे यूरेनियम की, तो यूरेनियम की जो परमाणु संख्या होती है 92 होती है। तो इसका मतलब ये है कि यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन भी 92 है और यूरेनियम में प्रोटॉन भी 92 है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा यूरेनियम की, आगे बात करते हैं। तो यूरेनियम का जो अयस्क होता है, अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं? ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि अयस्क क्या है, यूरेनियम का अयस्क यानी ओर की अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो देखिए अयस्क क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो अयस्क होता है फ्रेंड्स कि जिसमें से हम मेटल्स को निकालते हैं, धातुओं को निकालते हैं, जिसमें से मेटल्स को निकाला जाता है यानी धातुओं को निकाला जाता है, वो होती हैं अयस्क। क्लियर है? अब अगर हम बोले यूरेनियम का अयस्क, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम को कहाँ से निकाला गया है। क्या बोल सकते हैं कि यूरेनियम को कहाँ से फाइंड आउट किया गया है? तो यूरेनियम को किया गया पिच ब्लेंड, इंग्लिश में भी बोला जाएगा पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम का जो ओर होता है, अयस्क होता है, उसका नाम होता है पिच ब्लेंड। क्लियर है? अब यहाँ पे यूरेनियम जो है वो एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हेनरी बैकरेल ने भी रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का पता इस यूरेनियम से ही लगाया था। तो यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में हम कल सारा का सारा डिस्कस
करेंगे। कल का लेक्चर जरूर देखिए, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे के सारे कल हम रिमाइंड करेंगे, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।